आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर 6 में। तो बीच में कुछ लेक्चर का गैप हो गया था, तो फिर से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखे थे एसएसडी, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आज उस चैप्टर को देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तो आरआरबी जेई, एसएससी जेई में, गेट में भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, गेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आपका दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और तो देखते हैं आज हम लोग लेक्चर 6 में कौन सा चैप्टर आता है हम लोग देखेंगे। आज हम लोग एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी के बारे में देखेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो अभी जो चैप्टर है, जो हम लोगों का, जो प्रीवियस हम लोगों ने इतना चैप्टर कंप्लीट किया था, तो ऑलरेडी इसका लेक्चर मैंने बनाया था। तो आप लोगों ने, आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज हम लोग देखते हैं हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन। तो ये हम लोगों का हो गया लेक्चर 6। ठीक है, तो लेक्चर 6, लेक्चर 5 तक हम लोगों ने जो प्रीवियस, जो कैसे हम लोग कैम्बर का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देन हम लोगों ने ये जो चैप्टर था कैम्बर का हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ग्रेड कंपनसेशन वगैरह देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो जो जियोमेट्रिक डिजाइन में जो साइड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एसएससी हो गया या फिर आरआरबी, गेट में भी क्वेश्चन पूछता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस क्या है? 3 साइड डिस्टेंस सिचुएशन आर कंसिडर्ड इन द डिजाइन एट डिजाइन स्पीड। तो इसमें से एक होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। कई बार एसएसडी ना बोल के आप लोगों को नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, देन ये जो है आपका स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस बोला जाता है। मिनिमम साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ठीक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। देन मान लीजिए यहाँ पर एक व्हीकल है, तो ये आपका रोड हो गया, तो 2 व्हीकल आ रहा है, तो बीच में कितना स्टॉपिंग है? 2 व्हीकल रुकने के लिए, सिंगल लेन रोड है। ठीक है, तो 2 व्हीकल आमने से सामने से आ रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर व्हीकल को रुकना है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? हम लोग एसएसडी बुलाते हैं। ओएसडी के टाइम सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, और इसमें होता है पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें है सिंगल लेन रोड, अगर यहाँ पर एक व्हीकल ए है, दूसरा व्हीकल बी है, तो बी व्हीकल चाहता है ओवरटेक करके ए को ओवरटेक करेगा। ठीक है, ए व्हीकल को ओवरटेक करेगा, देन कितना डिस्टेंस होना चाहिए? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस। और सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। ओके, देन तीसरा प्रकार का जो है सेफ side distance for entering into uncontrolled intersection. Apart from above, the 2 additional side distance are considered by IRC. Okay, 2 additional side distance क्या क्या है जो IRC द्वारा कंसिडर किया गया था? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो ISD है, आप लोग याद रखेंगे, ISD है 2 टाइम्स ऑफ SSD है आपका। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ SSD व्हेन OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो अगर मान लीजिए आपका जो सिंगल लेन रोड हो गया, ठीक है, तो सिंगल लेन रोड है, व्हीकल जा रहा है, जिसमें हम लोग अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर प्रोवाइड नहीं पॉसिबल है प्रोवाइड करना, देन उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं? 2 टाइम्स ऑफ OSD प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है। ISD is provided to given limited overtaking opportunities to fast vehicle. ठीक है, तो ISD किसके प्रोवाइड किया जाता है? लिमिटेड, गिवन लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज फास्ट व्हीकल। तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसको ओवरटेक करने के लिए ISD हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है?
तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, डिस्टेंस विजिबल टू, जो डिस्टेंस विजिबल है टू ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द illumination of vehicle headlights. Okay, this is critical at up gradient and at the descending stretch of the vehicle. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हेडलाइट साइड डिस्टेंस। जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, मान लीजिए आपका व्हीकल है, तो व्हीकल में यहाँ पर ड्राइवर बैठा रहता है, ये आपका रोड है, तो जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या है, जहाँ तक दिखाई देता है, ठीक है, डिस्टेंस विजिबल टू ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग। तो ड्राइवर का जो आई है यहाँ पर है, तो इधर से कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हेडलाइट साइड डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, बेसिक जो टर्म है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो आशा करता हूँ। और जो ये जो टर्म है आपका, अगर व्हीकल हिली एरिया पे चल रहा है, ठीक है, ऐसा करके हिली एरिया पे चल रहा है, तो ड्राइवर कितना दूर तक देख पा रहा है, अगर हिली पे चल रहा है, ठीक है, तो हिली पर भी कितना दिखाई दे रहा है रोड में, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है। तो स्टॉपिंग थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसको बोलता हूँ। तो और जो एक क्या बोला है अभी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। जो लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड ऑफ ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट इट डिपेंड्स ऑन, जो लेंथ ऑफ रोड विजिबल, जो ड्राइवर का सामने जो लेंथ ऑफ रोड है कितना विजिबल होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फीचर्स ऑफ रोड सच एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड एंड ट्रैफिक। ओके, तो आपका जो रोड है वो लेंथ ऑफ रोड कितना विजिबल होगा ड्राइवर को, ड्राइवर का जो जहाँ पर बैठते हैं ड्राइवर का सीटिंग जहाँ पर होता है उस जगह से कितना तक रोड विजिबल होगा, जो लेंथ ऑफ रोड कितना लेंथ तक रोड विजिबल होगा के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्होंने पॉइंट प्रोवाइड किया, जैसे फीचर्स ऑफ रोड एयर्स सच एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, देन वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड ट्रैफिक, देन नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ ड्राइवर आई एबव रोड सर्फेस। जो ड्राइवर जैसे मैंने बोला था उस टाइम, तो ये आपका ड्राइवर का सिटिंग, ड्राइवर का जो आई है यहाँ पर है, तो ये जो रोड है, ठीक है, जो कितना होगा 1.2 मीटर एज पर IRC। ओके, तो हाइट ऑफ ड्राइवर आई एबव रोड सरफेस, ड्राइवर का जो आई है रोड सरफेस से कितना होगा, तो ये जो व्हीकल है व्हीकल में ड्राइवर बैठा रहता है जो ड्राइव करता है, तो इनका जो आंखें है कितना होगा रोड सरफेस से 1.2 मीटर हाइट होगा। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव रोड सरफेस, तो ये व्हीकल है, ये ड्राइवर का आई है, ठीक है, ये अपना रोड हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा बोला है 0.15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट दिया है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ रोड जो विजिबल हेड ऑफ ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर से विजिबल होने के लिए कुछ पॉइंट दिया है, तो हाइट ऑफ ड्राइवर है 1.2 मीटर होगा फ्रॉम रूट सरफेस, एबव रोड सरफेस होगा। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो एबव रोड सरफेस 0.15 मीटर होगा। देन आपका जो डेफिनेशन है एज पर IRC क्या बोला है, तो the distance between a moving vehicle with the eye level of the driver at a height of 1.2 meter. Okay, the distance between the moving vehicle with the eye level of driver at a height of 1.2 meter, तो ड्राइवर का जो आई लेवल है above रोड सरफेस कितना होना चाहिए 1.2 मीटर, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 0.15, so that no collision occurs in case of situation arise to stop the vehicle. Okay, एक्चुअल डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन मूविंग व्हीकल। ठीक है, तो मान लीजिए दो व्हीकल आ रहा है, तो दोनों व्हीकल का बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, आई लेवल ऑफ द ड्राइवर एट अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर एंड ऑब्जेक्ट of 0.15 meter, so that no collision occurs in case of situation arise
टू स्टॉप दिस व्हीकल। ओके, देन आपका आता है रिएक्शन टाइम। तो टोटल रिएक्शन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम और एक थ्योरी भी प्रोवाइड किया गया है, PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो टोटल रिएक्शन टाइम इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। ओके, तो आपका जो टोटल रिएक्शन टाइम है, तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, मान लीजिए दो व्हीकल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक व्हीकल है रोड पे चल रहा है, ठीक है, सामने अचानक से एक बच्चा आ गया रोड में। तो बच्चा अगर, ऐसा होता है ना, आप लोगों ने वीडियो वगैरह भी देखा हुआ है और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कभी कभी, अचानक से बच्चा साइड में अगर गाँव है तो ऐसा होता है। तो ड्राइवर का देखा, ठीक है, एक बच्चा अचानक से रोड पे आ गया, ठीक है, तो ड्राइवर का जो देखने के बाद से ब्रेक अप्लाई करने के तक जो जितना टाइम है उसको हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन टाइम है इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, जो टोटल रिएक्शन टाइम है स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। तो अभी देखते हैं क्या क्या पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका परसेप्शन टाइम है, देन इंटेलेक्शन टाइम है, देन इमोशन, देन वोल्यूशन। ओके, तो PIEV थ्योरी है ये। तो आपका जो टोटल रिएक्शन टाइम है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या पार्ट है, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वोल्यूशन। जो आपका टोटल रिएक्शन टाइम है, ड्राइवर ने देखा रोड पे एक बच्चा है तो सोचा मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, तो सोचने का जो टाइम है 2.5 सेकंड। ठीक है, इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी फॉर मोस्ट सिचुएशन। ये जो 2.5 है ये IRC द्वारा है, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये मिला है। बहुत ड्राइवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, जो इंडियन रोड कांग्रेस है इनका जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने रिसर्च किया था। उसके बाद जो टाइम है 2.5 सेकंड उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, तो मोस्ट सिचुएशन पे इसको 2.5 सेकंड होता है ड्राइवर का सोचने का। अगर कुछ भी एक रोड है तो ड्राइवर है, इधर से बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया कुछ भी, ठीक है, मेरे सामने एक गाड़ी है तो तुरंत अगर ब्रेक दिया इस गाड़ी को, ए गाड़ी, तो बी गाड़ी पीछे से चल रहा था, तो अगर ए गाड़ी इमरजेंसी अगर ब्रेक लगाए किसी सिचुएशन में, तो देखने का जो टाइम है डी गाड़ी का ड्राइवर सोचेगा मुझे भी ब्रेक अप्लाई करना है, तो कितना टाइम है 2.5 सेकंड लग जाएगा। इस पे हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो सोचने का जो टाइम है 2.5 सेकंड, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के टाइम में भी तो सोच रहा है मैं ब्रेक अप्लाई करूं, सोचते सोचते तो गाड़ी यहाँ पर चला गया। वो हम लोग आगे देखेंगे क्या है इसका सीन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल यही लिखा है यहाँ पे, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज लेग डिस्टेंस, और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेग डिस्टेंस और रिएक्शन डिस्टेंस। तो क्या है यही मैं अभी बोल रहा था, तो आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग बना के एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, इतना क्रिटिकल भी नहीं है, वो इजी है। तो क्या बोला है इसको फिर से हम लोग देखते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम। तो यहाँ पर एक ए व्हीकल है, यहाँ पर एक व्हीकल है बी, तो ये अपना रोड है, ठीक है, तो बी ने ब्रेक अप्लाई किया, इमरजेंसी अगर ब्रेक अप्लाई किया तो ए को भी ब्रेक अप्लाई करना होगा, नहीं तो कोलिशन हो जाएगा। तो ए ने देखा, जब देखा भाई मुझे सामने वाला ने ब्रेक अप्लाई किया तो मैंने भी ब्रेक अप्लाई किया, तो सोचते सोचते जितना टाइम लग गया ब्रेक अप्लाई करने के टाइम, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया सोचते सोचते, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो मान लो पहले व्हीकल यहाँ पर था एक नंबर पे, तो जब ब्रेक अप्लाई सोच रहा था सोचते सोचते गाड़ी यहाँ पर चला आया, नया पोजीशन है जो गाड़ी का है, तो इतना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, इस पे हम लोग बोलते हैं लेग डिस्टेंस, LSD, लेग डिस्टेंस। ठीक है, पहले व्हीकल यहाँ पर था, जब देखा था सामने वाला गाड़ी ब्रेक अप्लाई कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, वो सोचते सोचते सोचने का जो टाइम है 2.5 सेकंड रिएक्शन टाइम,
रिएक्शन टाइम में पहले व्हीकल एक नंबर पोजीशन पे था, देन व्हीकल 2 नंबर पोजीशन पे चला गया, जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम लोग बोलते हैं लेग डिस्टेंस, ठीक है। देन आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ एसएसडी। तो एसएसडी के फॉर्मुलेशन में क्या होता है, एसएसडी आपका होता है लेग डिस्टेंस एल, देन आपका होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस पी। जो लेग डिस्टेंस है वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी बोला, और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जो लेग डिस्टेंस है यह आपका क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपका जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड पे है, तो अगर इसको आप मीटर पर भी, जो आपके स्मॉल भी है वी टी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पे, अगर आप इसको किलोमीटर पे, अगर आपके क्वेश्चन पे भी क्या बोलो, अगर मीटर पर सेकंड पे है तो आप एल का वैल्यू वी टी डायरेक्टली कर सकते हो, मीटर मीटर पे आ जाएगा एल का वैल्यू, ठीक है। और अगर भी का वैल्यू आपका मीटर पर सेकंड पे है, अगर क्वेश्चन पे भी अगर किलोमीटर पर आवर पे है, देन आपको, अगर आप चाहते हो इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो, नहीं तो आप इसको मीटर से किलोमीटर पे भी कन्वर्ट करके कर सकते हो वेलोसिटी को, ठीक है। देन जगह आपका जो लेंथ है इसमें आ जाएगा, किलोमीटर पे आ जाएगा, ठीक है। और जो उस टाइम पे आपका टी है, तो टी किसमें होगा, आवर पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है 0.278 कैपिटल वी टी, कैपिटल वी आपका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो टी है, टी कितना होगा, 2.5 सेकंड रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखेंगे टी जो है आपका रिएक्शन टाइम होगा, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑन ए लेवल ग्राउंड, जो आपका मान लीजिए आप लेवल ग्राउंड पे है, ठीक है, मीन्स फ्लैट फ्लैट ग्राउंड बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्लैट ग्राउंड है वहाँ पर, जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट हम लोगों का रिएक्शन टाइम आता है, लेग डिस्टेंस होता है, पूरा डिस्टेंस जो पहले चला जाता है। देन हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग वर्क डन इन स्टॉपिंग द व्हीकल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस, ठीक है। इतना टाइम तक वो लेग डिस्टेंस था, जो पहले जो जितना बोला था 2.5 सेकंड तक लगता है। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी गाड़ी रुकने के लिए कितना टाइम लगता है, यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा इरेज करूंगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पेन को चेंज करके उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया था, अप टू टू पोजिशन पे व्हीकल आ गया था, जितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई करते करते गाड़ी यहाँ पर आ गया, देन ब्रेक इस पोजीशन पे ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो गाड़ी तुरंत रुक नहीं जाता है, आप लोगों ने देखा क्या, ब्रेक अप्लाई किया, रुकने के लिए थोड़ा और आगे चला जाता है, तो गाड़ी का जो नया पोजीशन है वो कहाँ आ गया, 3 नंबर पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पर जो जितने डिस्टेंस कवर किया इसको ब्रेक डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जहाँ पर जाके व्हीकल पूरा स्टॉप होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अपने यहाँ पर या फिर आप जब बाइक चलाते हो तब भी देखा होगा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन पे आपको ब्रेक लगाना पड़ा, सामने वाला गाड़ी रुक गया, आपको सोचते सोचते सामने वाला रुका है, मुझे सोचते तो मुझे भी ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर सोचने का जो डिस्टेंस है इसको लेग डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद जहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई किया तो थोड़ा आगे जाके व्हीकल जाके टोटली स्टॉप होगा, आपका व्हीकल पूरा स्टॉप हो जाएगा, सामने वाला गाड़ी को पीछे से आप धक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस लगता है इसको ब्रेक डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जितना टाइम लगता है व्हीकल को रुकने के लिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर इन्होंने वर्क डन वगैरह सब कुछ से बोला है, जो वर्क डन है इन स्टॉपिंग द व्हीकल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस, टोटली जो काइनेटिक एनर्जी हो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो इसका जो फॉर्मूला है वर्क डन इन स्टॉपिंग व्हीकल, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इंटू ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ डब्ल्यू इंटू बी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन दिया है
तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन स्टॉपिंग व्हीकल एफ डब्ल्यू इंटू बी, तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ, ठीक है। तो मास मास क्या लिखा है इन्होंने, डब्ल्यू बाई जी फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। मास को आप लोग लिख सकते हो डब्ल्यू बाई जी फॉर्मेट में, आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत बेसिक चीज है। देन जो एफ डब्ल्यू इंटू एस बी है, जो एस बी, ठीक है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, एफ डब्ल्यू जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ, जितना फ्रिक्शनल फोर्स इंटू बी, इसको अगर आप काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर इक्वेट करेंगे तब जब आपका व्हीकल स्टॉप पोजीशन पर आएगा। तो ये जो टर्म है इसका आपका एस बी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस से आया है, क्या फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई टू जी एफ, ठीक है। जो एफ है क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू वेट, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इंटू वेट इंटू डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ओके। तो ये जो एफ है फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर, जो आपका जो व्हीकल का जो वेट है डब्ल्यू, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, एम क्या मास, तो मास को हम लोग लिख सकते हैं वेट बाई जी, देन बी स्क्वायर हाफ, तो डब्ल्यू बी स्क्वायर बाई टू जी। अगर दोनों टर्म वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल होगा तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स इंटू वेट इंटू ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर वेट इक्वल होगा तब जाके व्हीकल स्टॉप होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू जी एफ। इन केस एस एस डी प्रोवाइडेड इज नॉट सफिशियंट and moving vehicle will collide with the object in another parked vehicle. In the case of provided is not sufficient, okay, then अगर जो एस एस डी है वो सफिशियंट नहीं है, देन हम लोग आई एस डी पे जाते हैं, टू टाइम्स ऑफ एस एस डी कर देते हैं अगर पार्क व्हीकल है इसमें। प्रिंसिपल देन नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल टू बी यूज्ड इन दिस एनालिसिस इज फॉलोज फॉर ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्या है हम लोग देखते हैं। जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट एंड वर्क डन इन skidding बिफोर कोलिशन, ठीक है। तो बिफोर कोलिशन के पहले अगर कोलिशन अगर स्किडिंग कंडीशन में क्या होता है, तो आपका जो वी आई इनिशियल वेलोसिटी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो वी आई बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, देन वी हैव फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिशन, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ है। तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है डब्ल्यू वी आई माइनस वी टू होल स्क्वायर से बाहर होगा स्क्वायर अंदर में, डिवाइडेड बाई टू जी इक्वल्स टू हैव फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन एंड स्किडिंग, जो स्किड रेजिस्टेंस, जो फ्रिक्शन जो स्किड रेजिस्टेंस इसको हम लोग फ्रिक्शन बुलाते हैं, फ्रिक्शन या फिर स्किड रेजिस्टेंस भी बुलाते हैं। देन वाइट, देन बी आपका क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो जो ये आपका जो फॉर्मूला है, तो प्रिंसिपल है अगर व्हीकल अगर आपका not sufficient अगर principle to be used to analysis is follow the braking distance, ठीक है। अगर व्हीकल आपका अगर पार्क व्हीकल के साथ अगर कोलिशन हो जाए तो व्हीकल आप लेके जा रहे हो, यहाँ पर एक पार्क में ऑलरेडी एक व्हीकल है, तो कितना डिस्टेंस, तो व्हीकल का जो इनिशियल बिफोर अप्लाइंग ब्रेक ब्रेक अप्लाई करने से पहले वेलोसिटी क्या था, मान लीजिए ब्रेक अप्लाई करने से पहले वेलोसिटी था 40, जब अपने बिफोर कोलिशन, कोलिशन से पहले आपका वेलोसिटी कितना था, कोलिशन से पहले आपका वेलोसिटी हो गया 20, ठीक है, kmph, ठीक है। यही बोला गया है जो वर्क डन है फ्रिक्शन और वर्क डन इन स्किडिंग, ठीक है, बिफोर कोलिशन, तो जो व्हीकल आप ब्रेक जब अप्लाई करेंगे आप थोड़ा स्किड करके करेंगे, स्किड करके व्हीकल चलेगा, ठीक है। तो उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स आप कंसिडर करेंगे एफ, ठीक है। then आपका जो height of the vehicle, then the braking distance, then नोट पे क्या है, if coefficient of longitudinal friction is f and the retardation a developed in the process of braking, ठीक है। then आपका retardation का फॉर्मूला क्या होगा, a equals to f into g, friction longitudinal friction, और सब याद रखेंगे जब SSD हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग f जो फ्रिक्शन लेते हैं f longitudinal friction, जब व्हीकल जब जाता है इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे जो होता है इसका हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। जो लैटरल डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शन उसका हम लोग लैटरल फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग हॉरिजॉन्टली अलोंग द व्हीकल टुवर्ड्स द व्हीकल जो देंगे
लॉन्गिट्यूडिनल लेंगे, ठीक है। देन इक्वेशन फॉर एसएसडी, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, अगर जब ब्रेक हम लोग अप्लाई करते तब रिटार्डेशन का फॉर्मूला कितना, K equals to F into G, friction into acceleration, okay। then equation for SSD क्या होता है, अगर नेचर सरफेस ऑब्लिक व्हीकल, ठीक है। then SSD अगर आपका वेलोसिटी भी अगर मीटर पे दिया है और km में दिया है, तो अगर लेवल सरफेस है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगर सरफेस लेवल होगा देन आपका क्या है Vt, अगर आपका लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस स्क्वायर बाय 2gf, जो एसपी जो कैलकुलेट किया था लेग डिस्टेंस, अगर km में 0.278 Vt प्लस v स्क्वायर बाय 2 हो रहा है, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे नॉन वी को मीटर से किलोमीटर पे जब कन्वर्ट करेंगे तब 2 into g 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका स्क्वायर बाय 254 आएगा, ठीक है। देन अगर इंक्लाइन सरफेस पे है विद कोफिशिएंट n% ऑफ ग्रेडियंट, अगर आप इंक्लाइन सरफेस पे आपका ग्रेडियंट है, इंक्लाइन सरफेस पे अगर आप एसएसडी कैलकुलेट करने के लिए जाते हो तो आपका क्या होगा Vt प्लस v स्क्वायर बाय 2g जो f प्लस 0.01 m, ठीक है। अगर असेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो प्लस साइन, अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो माइनस साइन होगा, अगर पहली बार जा रहे हो तब जगह माइनस साइन होगा, ठीक है। माइनस साइन फॉर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो अगर आप इसको मीटर पे है 0.278 कैपिटल Vt, ये आपका रिएक्शन टाइम होगा 2.57, आप ऑलरेडी याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पे दिया नहीं रहता तो आपको याद रखेंगे। और जो यहाँ पर जो ग्रेडियंट है, अगर F जो है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन हम लोग कितना लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन 0.35 कितना लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का वैल्यू 0.35 हम लोग जनरली लेते हैं, ठीक है। 35 से 0.4 तक होता है, तो ये क्वेश्चन पे गिवन होता है, ठीक है। 0.35 से और जो लेटरल फ्रिक्शन होता है 0.15 होता है, ठीक है। अगर आप ग्रेडियंट पे जा रहे हो तो कितना परसेंट ग्रेडियंट है, n% क्वेश्चन पे दिया रहेगा, ठीक है। तो जो आपका जो n% है इसको आप ऐसे लिखेंगे प्लस, अगर असेंडिंग ग्रेडियंट को प्लस साइन लिखेंगे तो आपका फ्रिक्शन वैल्यू है, अगर क्वेश्चन पे दिया नहीं रहेगा तो आप 0.35 से 0.4 तक आप ले सकते हो, तो देन प्लस 0.01 into n, अगर km में दिया है वेलोसिटी 0.278 Vt प्लस v स्क्वायर बाय 254 तो f, ठीक है। ये जो f लिखा है f यहाँ पर नहीं है, f नीचे ऊपर नहीं है, नीचे है, 254 के साथ मल्टीप्लाई है f प्लस माइनस 0.01 n, ठीक है। अगर km में फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर बाय 254 है, स्क्वायर बाय 254 है। अगर लेवल सर्विस ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है, अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी तो 3 टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं, लेवल सरफेस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट के साथ, अगर आपका ग्रेडियंट पे हो आप, अगर इंक्लाइन सरफेस है तब अगर ग्रेडियंट का वैल्यू गिवन है तब जगह हो सकता है एक प्रोसेस, अगर लेवल सरफेस से आप चल रहे हो और गाड़ी का जो ब्रेक है ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितना होता है क्या अगर गिवन है, देन अगर मीटर पर सेकंड पे अगर आपका फॉर्मूला वेलोसिटी गिवन है देन Vt प्लस v स्क्वायर बाय 2gf इनटू ईटा, ठीक है। तो ईटा जो है परसेंटेज में होता है, तो अगर आपका 80% है तो आप कैसा लिखेंगे 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 85 है 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपका अगर के में फॉर्मूला है 0.278 Vt प्लस v स्क्वायर बाय 254 f इनटू ईटा, ठीक है। तो आपका मिनिमम एसएसडी होता है, एसएसडी कैलकुलेट फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, तो आपके जो रोड है सिंगल लेन रोड है वहाँ में एक ही डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, ठीक है। सब जगह क्या देंगे एसएसडी देंगे, मिनिमम एसएसडी होगा। अगर आप फॉर सिंगल लेन रोड टू वे ट्रैफिक, अगर बोथ साइड से ट्रैफिक हो रहा है, ये जो रोड है सिंगल लेन रोड है बट इस डायरेक्शन भी जा रहा है इस डायरेक्शन में भी व्हीकल आ रहा है, तो आपका क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होगा। एसएसडी कैलकुलेट फॉर टू वे टू लेन रोड, तो टू है टू लेन रोड, तो ठीक है टू है टू लेन रोड,
दो टू लेन रोड इस डायरेक्शन में, तब भी हम लोग क्या देंगे, एसएचडी देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है। आपके पास टू लेन मतलब क्या, दो रोड है, एक लेन दो लेन, ठीक है। तो दो लेन में एक रोड से आप जा रहे हो, दूसरा रोड से व्हीकल जा रहा है, तो इसमें भी आप एसएचडी एक ही करेंगे। अगर सिंगल रोड में टू वे ट्रैफिक है, अगर सिंगल रोड है दोनों डायरेक्शन में व्हीकल आ रहा है, तब आपको एसएचडी टू टाइम्स देना पड़ेगा, ठीक है, जो आप मिनिमम एसएचडी देंगे। एसएचडी शुड invariably be provided throughout the length of all road, and hence this is also known as absolute minimum sight distance. तो जो एसएचडी आप थ्रू जितना भी लेंथ रोड का अप्लाई करना पड़ेगा, सबका एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिजाइन स्पीड के लिए सेफ एसएचडी दिया है। अगर डिजाइन स्पीड अगर आईआरसी द्वारा वन वे सिंगल लेन रूट के लिए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, सिंगल लेन रोड है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब जाकर आपका एसएचडी क्या हुआ, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, एक ही डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, इस डायरेक्शन पर व्हीकल नॉट अलाउड, नहीं आ रहा है, तब जगह आईआरसी ने दिया है, कितना दिया है, स्पीड अगर 20 के एमपीएस होगा व्हीकल का, तब सेफ एसएचडी कितना होगा, 20 मीटर, 25 में 25, तो ऑलमोस्ट 40 पे 45 होगा, 45 मीटर। अगर व्हीकल का स्पीड है 80 के एमपीएस, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा, 120 मीटर, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखेंगे कि अगर 100 के एमपीएस होगा तो 180 मीटर होगा। हम लोग एक देखते एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एसएचडी अगर वेलोसिटी 50 के एमपीएस होगा और टू वे लेन इन ए टू लेन रोड, टू वे ट्रैफिक, तो सिंपल हम लोग देखेंगे, टू लेन, लेन वन लेन टू मैंने नाम लिख दिया, तो टू वे ट्रैफिक इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, हम लोगों का डायरेक्ट एसएचडी आंसर होगा, ठीक है। और देन टू वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन रोड, ये जो आपको एक ही लेन सिंगल लेन, पहला आप लेन ड्रॉ करेंगे, कितना लेन है, मैंने लेन ड्रॉ कर लिया, फिर बोला टू वे ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, तब मेरा क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ एसएचडी होगा। और यहाँ पर क्या होगा, टू लेन टू वे ट्रैफिक, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी, तो आपस में रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। इसके अगर कोलिजन होगा तो सामने वाला व्हीकल के साथ होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसएचडी प्रोवाइड करेंगे। देखता हूँ क्या दिया है, तो ये भी जो है 50 के एमपीएस पर आवर है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो फ्रिक्शन है यहाँ पर बोल दिया 0.37 यूज करने के लिए, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर 2.5 सेकंड यूज करने के लिए बोल दिया है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो जो मीटर पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, वीटी प्लस वी स्क्वायर बाई 2जी है, तो जो वी है वी इंटू टी मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वी स्क्वायर कितना है 13.9, जो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट किया, 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 9.81 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई किया 16.4 आया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर गलत दिया है, ये 16.4 होगा। यहाँ पर क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हेन देयर आर टू लेन टू वे ट्रैफिक, देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, एसएचडी होगा, तो आपका एसएचडी का वैल्यू कितना है 16.4 मीटर है, ठीक है। अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए टू वे ट्रैफिक फॉर ए सिंगल लेन, तो सिंगल लेन पे मैंने क्या बोला था, 2 इंटू एस एच टी, दो के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.4 को कितना आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ है, आइदर इस कैलकुलेशन का मिस्टेक है या फिर इस कैलकुलेशन का मिस्टेक है, ठीक है। तो आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पर कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बाद देखिए तो एक्चुअल जो एस एच डी हो क्या 16.4 है या फिर 61.4 है वो। अब जब प्रोसेस देखिए, जस्ट अब देखिए, अगर टू लेन रोड है, टू वे ट्रैफिक है, देन एस एच डी होगा। अगर सिंगल लेन रोड है, टू वे ट्रैफिक, सब जगह टू टाइम्स ऑफ एस एच डी होगा। रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं 50 की जगह 100 दे दूंगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब प्रोसेस समझे, ठीक है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस से काम होगा एग्जाम में, ठीक है, रीडिंग से काम नहीं होगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड मिनिमम साइड डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार्स अप्रोचिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बोला है, दो व्हीकल है, एक 90 पे चल रहा है, एक 60 पे चल रहा है। रिएक्शन टाइम देर पे रखा है 2.5, रिएक्शन क्या बोलो 0.7, यह है ब्रेकिंग इफिशियंसी 50% इन आइदर केस। तो सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया V1 V2 T, फ्रिक्शन वैल्यू ब्रेक इफिशियंसी रिड्यूस टू कोफिशिएंट इन फ्रिक्शन बाय 50%। ओके, तो ईटा का वैल्यू 50% अगर दिया तो 0.5 हो गया। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर फास्ट व्हीकल क्या होगा, SSD1 कैलकुलेट करना होगा आपको, V1 इंटू टी प्लस V1 स्क्वायर प्लस 2G F इंटू ईटा। ठीक है, इसके साथ आपका आ जाएगा SSD1 देन SSD2 के लिए V2T मीटर पर सेकंड पे अगर आप लिखेंगे तो इसको, तो पहले मीटर पर सेकंड पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तब तो 0.278 से मल्टीप्लाई करिए, जिसका बाय 254 F लिखिए। ठीक है, V2 स्क्वायर बाय 2G F इंटू ईटा। तो बाद दो जो SSD आएगा उसको दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कोलिशन। तो हेड ऑन कोलिशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है, दो दो व्हीकल का जो SSD है प्लस कर दिया। ठीक है, देन जो आपका थर्ड है क्या है, फाइंड SSD फॉर द डिसेंडिंग ग्रेडियंट। डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया है, पहले आपका दिमाग में आ जाना चाहिए माइनस होगा। एन का वैल्यू गिवन है 2%, और क्या वैल्यू गिवन है 80 के एमपीएच। आधार डाटा टेकन IRS स्टैंडर्ड्स पे, IRC होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F वैल्यू 0.35 दे रखे हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या जानते हैं, VT प्लस V स्क्वायर बाई 2GF। ठीक है, 2GF के साथ क्या होगा, 2GF डिसेंडिंग अगर ग्रेडियंट है तो F माइनस होगा, 2GF माइनस 0.01 इंटू एन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट किया, फिर VT के साथ मल्टीप्लाई किया, T 2.5 सेकंड रिएक्शन टाइम, फ्रिक्शन देन V स्क्वायर बाय 2G 9.81, फ्रिक्शन का वैल्यू 0.25, देन 0.01 इंटू एन। अब 0.01 इंटू एन डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको n% है, तो अगर आप 0.01 इसको परसेंटेज ऐसा ही लिखा है डायरेक्टली। ठीक है, अगर अगर आप 0.01 नहीं देना चाहते तब तो आपको n% मतलब क्या है, F माइनस एन बाई 100। तो 100 को ही उन्होंने ऐसा लिखा है F माइनस 0. क्या 0.01 इंटू एन। ठीक है, क्या लिखा है 0.1 लिखा है, 0.01 इंटू एन लिखा है। ठीक है, तो एन लिखा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो F माइनस एन बाई 100। ठीक है, और F माइनस n%। ठीक है, यही सेम चीज़ है। उसके बाद आपका SSD आ जाएगा कितना है, देन आपका अगर हेडलाइट साइड डिस्टेंस कितना है तो अगर बोला है तो इसके ऊपर देख लेता हूँ। ठीक है, तो आज SSD देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग OSD के बारे में देखेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, फाइंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पर 65 kmph। एफ का वैल्यू गिवन है, टी का वैल्यू गिवन है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस में क्या होता है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस में तो SSD होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है। आप SSD कैलकुलेट करिए, 2CF और कुछ भी गिवन नहीं है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस में कितना होता है, SSD होता है। ठीक है, हम लोगों ने थ्योरी को ऑलरेडी देखा। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है,
ठीक है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में 2 टाइम्स होता है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस में हम लोग एसएसडी अप्लाई करते हैं, ठीक है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस में एसएसडी अप्लाई करते हैं और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी करते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं एक बार बोल देता हूँ। ऑन ट्रेवलिंग ऑन ड्राई लेवल पेवमेंट, तो आपको भी का वैल्यू गिवन है, व्हीकल ट्रेवलिंग 75 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एसएसडी गिवन है, ठीक है। स्टॉपिंग से गिवन है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बोला है एफ का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सेम फार्मूला लिख दीजिए, bt प्लस v स्क्वायर बाई 2g f। तो आपको vt t 2.5 सेकंड स्क्वायर v का वैल्यू गिवन है, कर दीजिए 2 × 9.81, फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। गेट में आया हुआ इजी क्वेश्चन है। सेफ डिस्टेंस फॉर distance for design speed 50 km for 2 lane road, well coefficient of friction। तो 2 लेन रोड है, ठीक है, 2 लेन रोड है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 लेन रोड है आपको, तो 2 लेन रोड है मतलब क्या है, 2 डायरेक्शन में 2 वे ट्रैफिक है, तो आप एसएसटी होगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन एसएसटी, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। देन इसमें क्या है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, गेट में आया है, देखिए बी का वैल्यू गिवन है, रिएक्शन टाइम टी का वैल्यू गिवन दिया है, फ्रिक्शन का वैल्यू एसएसटी कैलकुलेट करना मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देन 2 लेन रोड हैविंग 2 वे ट्रैफिक, इजी क्वेश्चन है, जो एसएसटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, देखिए नॉन पासिंग में एसएसटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि एमपीएस दिया है, फ्रिक्शन वैल्यू दिया है, रिएक्शन टाइम दिया है, कुछ भी नहीं है इसमें। 2 लेन रोड 2 वे ट्रैफिक, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एसएसटी है। In the above problem, single lane but two-way traffic. Single lane road but two-way traffic. क्या करना होगा, 2 into SSD, मिनिमम SSD 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका थ्योरी ऑलरेडी हम लोग ने देखा था। इसमें क्या है, 40 के एमपीएस बी वैल्यू, ब्रेकिंग इफिशियंसी अच्छा, ईटा वैल्यू, ईटा वैल्यू गिवन है, ईटा वैल्यू यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट ईटा वैल्यू अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 40%, 40 विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 40%, अच्छा, ब्रेकिंग इफिशियंसी 40% गिवन है। तो आप एफ का वैल्यू कंसीडर कर लीजिए कुछ 0.35, ठीक है। देन आपका टी का वैल्यू 3 सेकंड पे एसएसडी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आशा करता हूँ आप लोग बाकी का क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे दिया क्वेश्चन में, मतलब ये मार्क्स काटने का तरीका है, ठीक है, अगर बच्चों को कंफ्यूज करने का तरीका है। यहाँ पर देखिए भी दिया है, और जो कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन 0.4, लैटरल फ्रिक्शन 0.15। तो ऑलवेज याद रखेंगे, मैंने इतना बार बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, एसएसडी जब कैलकुलेट होता है तब व्हीकल इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा लेते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल लेते हैं, और जो इस डायरेक्शन पे लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल लेते हैं। तो हम लोग एसएसडी में देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही दे दिया कि किसी बच्चे ने इसको लेके करके आएगा तो उसका गलत होगा, इसका भी आंसर हो सकता है बट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सेम चीज़ है, स्किड रेजिस्टेंस कितना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग बाकी का भी देखेंगे। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम इज नोन एज लाइक डिस्टेंस। तो इजी क्वेश्चन है। रिएक्शन टाइम देखिए गेट में कितना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए कितना टाइम है, 2.5 सेकंड, रिएक्शन टाइम क्या होता है। गेट में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गेट में अगर इतना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एसएससी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, तो और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।